नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत में हुए एआई समिट के बाद भारत और फ्रांस के बीच में कुछ अहम समझौते हुए हैं। उन समझौतों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। अब हम लोग जानेंगे कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है। दोनों देश सिर्फ इसका मतलब होता है दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियार की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले दोनों देशों ने के बीच संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल के थे। यह पार्टनरशिप साल 1998 में शुरू हुई थी। इसके बाद मैक्रो ने इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के कई बड़ी कंपनियां के सीईओ भारतीय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एडोबी और पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ भारतीय हैं। अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन गया है। भारत और फ्रांस के बीच में कुछ समझौते हुए, जिनका कुछ अंश इस प्रकार है। डिफेंस में राफेल विमान, पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर निर्माण जैसे सहयोग बढ़ेंगे। भारत में रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया है। भविष्य के फाइटर जेट इंजन और उन्नत रक्षा तकनीक पर संयुक्त काम होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग होगा। तकनीकी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी दोनों के बीच में समझौता हुआ है, जिनमें एआई, साइबर सुरक्षा और नई तकनीक में साझेदारी बढ़ेगी। इनोवे इनोवेशन ईयर 2026 के तहत स्टार्टअप और रिसर्च संस्थान पर काम किए जाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा और सोलर परियोजनाओं पे काम होगा। अंतरिक्ष और सैटेलाइट तकनीक में भी काम होगा। वैसे भी स्वच्छ ऊर्जा और सोलर परियोजनाओं में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आईएसए, फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर के ही इसका लीडरशिप कर रहे हैं। तीसरा जो हुआ है एजुकेशन और स्किलिंग के सेक्टर में हुआ है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। हेल्थ के सेक्टर में भी वैक्सीन रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में साझेदारी बढ़ेगी। नई दवाओं और मेडिकल रिसर्च पर काम किया जाएगा। महामारी और आपदा से निपटने के लिए संयुक्त तैयारी किए जाएंगे। भारत की तरफ से कुछ जो प्रधानमंत्री मोदी भाषण दिए, डील हुआ, उसका कुछ प्रमुख अंश इस तरह से है कि पिछले साल राष्ट्रपति मैक्रोन ने मुझे फ्रांस में एआई समिट के लिए बुलाया था। मैं मार्सेई भी गया था, जो इतिहास में भारतीय सैनिकों और वीर सावरकर से जुड़ा रहा है। मतलब कि इस साल एआई समिट जो है वो इंडिया में हुआ है। इससे पहले यानी पिछले साल एआई समिट फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के मार्सेई में हुआ था। मार्सेई इंडिया से जुड़ा हुआ कुछ यादगार है, जिनमें वीर सावरकर और भारतीय सैनिकों से कुछ जुड़ा हुआ लम्हा है। उसी के बारे में डिस्कशन हुआ। दूसरा जो था वो ये था कि फ्रांस और भारत इनोवेशन ईयर के साथ अब दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम लोगों और स्टार्टअप और तकनीकी सहयोग में भी निकल करके आएगी। तीसरा डिफेंस, क्लीन एनर्जी, स्पेस, नई तकनीक, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर भी काम किया जाएगा। आज दुनिया अनिश्चितता का दौर में है। ऐसे में आतंकवाद से निपटने के लिए, शांति बहाल करने के लिए कि वर्ल्ड में कैसे शांति बहाल हो, वर्ल्ड में आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी बात किया गया। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लगभग हर बड़ी कंपनी भारतीय स्टार्टअप से जुड़ रही है। इस पर भी बात हुआ। फ्रांस की तरफ से भी कुछ बातें हुई, जिनमें रक्षा के क्षेत्र में फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों देश
मिलकर नए इंजन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और पनडुब्बियां बना रहे हैं। यह रिश्ता सिर्फ भारतीय केवल हथियार खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। भारत और फ्रांस जमीन, समुद्र और आसमान हर क्षेत्र में भरोसे के साथ काम कर रहा है। भारत अब दुनिया में नई तकनीक और इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है, नेतृत्व कर रहा है, सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा है। भारत फ्रांस का रिश्ता खास और भरोसे पर आधारित है। अब इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए स्तर पर ले जाया जाएगा। भारत और फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी विश्वास रखता है और रणनीतिक आजादी आनी अपने फैसले खुद लेने की नीति पर चलता है। इस तरह से भारत और फ्रांस के बीच में हुए समझौतों का कुछ प्रमुख अंश थे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।